करते हैं बच्चों स्टार्ट। देखो कल हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ी थी है ना, आज मैं आपको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स करवा रही हूँ। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए इफ ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास ए थीटा, मतलब ए थीटा क्या होता है ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो आपके पास माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। ये लिख दो, या फिर एक और डेफिनेशन यूज करते हैं हम कई जगह और करके ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। ये होता है बच्चों आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स A over the field of complex numbers is said to be skew Hermitian matrix if a theta is equal to minus a, और करके लिख सकते हो a i j is equal to minus a j i conjugate for all i and j। ठीक है, ये आपके पास skew Hermitian की डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल करवाने से पहले हम डायगोनल एलिमेंट के बारे में देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहाँ पर आप पुट कर दो, पुट i इज इक्वल टू j। i इज इक्वल टू j क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो वाले होते हैं जहाँ पर i और j दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर i इज इक्वल टू j पुट किया ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों ए आई आई जे की जगह पे मैंने आई पुट कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ए जे की जगह पे आई पुट किया तो आई आई और इसका कॉन्जुगेट ये आ गया। ठीक है, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई कॉन्जुगेट। अब जो ए आई आई है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो सकता है ना आपके पास। अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लो लेट ए आई आई इज इक्वल टू इस टाइप का नंबर है अल्फा प्लस आल्टा बीटा, इस टाइप का नंबर है। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो देखना क्या आएगा। यहाँ पे पुट किया ए आई आई में तो अल्फा प्लस आल्टा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस साइन तो है ही माइनस, और यहाँ पर बच्चों ए आई आई का कॉन्जुगेट, ए आई आई का जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो अल्फा माइनस आल्टा बीटा ये आ गया। अब यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो अल्फा प्लस आल्टा बीटा एज इट इज, यहाँ से आ गया माइनस अल्फा प्लस आल्टा बीटा। लेफ्ट साइड में लेके आएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा प्लस अल्फा, और यहाँ से आपके पास माइनस आल्टा। फिर इसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये प्लस अल्फा, इसको लेके आए तो माइनस आल्टा बीटा इज इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया है ना। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ए आई आई आप क्या लेके चले बच्चों अल्फा प्लस आल्टा बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई तो ए आई आई क्या आ गया आपके पास आल्टा बीटा। तो ये तो सिर्फ बीटा पे डिपेंड कर जाएगा ना, अगर बीटा की वैल्यू हो गई 0, अगर बीटा की वैल्यू आ गई 0 तो ए आई आई क्या हो जाएगा 0, और अगर बीटा की कोई भी नॉन जीरो नंबर कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है ना, तो आपके पास ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट था इसका अल्फा वो 0 आ चुका है हमारे पास। ये 0 आते ही क्या आ गया, जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। हमेशा यही रहेगा, या तो 0 हो सकते हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी, रियल नंबर नहीं हो सकता। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो रियल नंबर नहीं मिलेगा आपको, या तो वो 0 हो सकता है या फिर प्योरली इमेजिनरी। आ गया ये समझ सबको। अब मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको किस तरह से कंसेप्ट करना है। एग्जाम्पल देखो, एक ए मैट्रिक्स लिखी बच्चों 3 क्रॉस 3 की बता रही हूँ, 3 क्रॉस 3 की
सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स पे देख लेते हैं क्या आएगा। तो अभी अभी मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट्स पे या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, यहाँ पर मैंने लिख दिया आइटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया -3 आइटा। ठीक है, ले सकते हैं हम 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर। उसके बाद ये वाले एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी रियल कुछ भी लिख दो। यहाँ पर मैंने लिखा जैसे 1 + आइटा। ठीक है, तो इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन का ध्यान रखना है। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? A12 है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये। तो अगर आप ये वाली कंडीशन चेक करोगे तो देखना A12 किसके इक्वल होगा? -A21 कॉन्जुगेट, यही आएगा ना। तो A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो ये वाला है ना, यहां से वैल्यू निकाल दो आप, यहाँ से वैल्यू निकाल दो। यहाँ मैं दोनों ही तरह से बता दूंगी आपको डायरेक्टली। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो देखो A21 चाहिए आपको, है ना। A21 किसके इक्वल आ जाएगा? -A12 कॉन्जुगेट, यही आएगा। तो माइनस किया तो -1 - आइटा, और फिर उसका कॉन्जुगेट करोगे तो -1 + आइटा, तो ये आ जाएगा -1 + आपको क्या करना है, जैसे जब आपने हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखी थी तो इसका कॉन्जुगेट लिख दिया था यहाँ पे, यही करते थे। लेकिन जब आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखोगे तो उसमें आप डायरेक्ट क्या कर देना, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इस जो ये इमेजिनरी पार्ट है इसको तो एज इट इज लिख दो, और जो रियल पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, वही आएगा, उसी कंडीशन से निकली ये चीज। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 2 आइटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? 2 आइटा ही आएगा, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो तो 0 है। 0 + 2 आइटा और फिर -0 + 2 आइटा, तो ये आ जाएगा 2 आइटा। और यहाँ पर मान लिया मैंने लिख दिया 1, यहाँ 1 लिखा तो यहाँ आएगा बच्चों -1। ठीक है, आ गया समझ सबको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। एक बार चेक करके बता दो मुझे, क्या इसका ए थीटा जब निकाल रहे हो तो क्या आएगा? फटाफट करो, ए थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ किसके इक्वल आ रहा है। ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल दो बच्चों। ए का ट्रांसपोज मैं करूंगी तो 0 1 और ये माइनस होना चाहिए ना। पहले तो हम ए थीटा ए सी की वैल्यू निकाल दें, फिर देख लेंगे। ट्रांसपोज किया तो ये आ गया ये ट्रांसपोज आ गया। और जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हर एलिमेंट कॉन्जुगेट, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0, ये 1 - आइटा, यहाँ पे -2 आइटा, यहाँ पे -1 - आइटा, यहाँ पर आइटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 आइटा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3 आइटा। ये आ गया बच्चों, ये आ गया। और ये और इसमें क्या क्या चेंज है बताओ? माइनस है ना, तो a थीटा इज इक्वल टू -a आ गया। और जब हमारे पास a थीटा इज इक्वल टू -a आया तो इस बात का क्या मतलब हो गया कि a हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अगर आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में बच्चों सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर ले लो, अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज आपने रियल नंबर ली तो एक बात देखो, ये मैट्रिक्स है जैसे, तो डायगोनल एलिमेंट तो मैंने बताया आपको या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो अब मैं ये कह रही हूँ कि आपको इमेजिनरी पार्ट भी नहीं लेना, आपको सिर्फ कोई रियल नंबर लेना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0 0, एक ही कंडीशन बची। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर मान लिया आपने लिखा 1 तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे -1। तो ये मैट्रिक्स जो आई आपकी वो स्क्यू हर्मिशियन ना होके क्या बन जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन गई है ना। बोल तो आप स्क्यू हर्मिशियन लिख सकते हो, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन और वो सेम ही हो जाएगी फिर उस केस में। ठीक है,
तो कम से कम आपको एक एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेनी है ना। वैसे तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि उसको हम 1 + 0 आइटा लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक मतलब एक ऐसी एंट्री ले लेनी है जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी उस नंबर। ठीक है बच्चों, तो उस केस में तो हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज और वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर सारी एंट्रीज आपने रियल नंबर ले ली तो इस बात का मतलब ये हो जाएगा कि वो तो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रहे हो है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी तो हम कर ही चुके हैं, तो कुछ नया पढ़ने को नहीं है। तो यहाँ से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया सबको समझ। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द field of complex numbers is said to be skew Hermitian matrix if a theta is equal to minus a या फिर ai is equal to minus a ji conjugate for all I and j। अब skew Hermitian matrix के डायगोनल एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, i और j को इसमें इक्वल पुट कर रहे हैं ताकि डायगोनल एलिमेंट की कंडीशन हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने i और j को इक्वल पुट किया तो a i i is equal to minus a i i conjugate। अब ए आई आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपके पास, तो मैंने ये ले लिया अल्फा प्लस आइटा बीटा मान के चल पड़े। अगर ये अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो इस कंडीशन में हम पुट करेंगे तो ए आई आई की जगह पे तो हमने पुट कर दिया अल्फा प्लस आइटा बीटा, और यहाँ पर बच्चों माइनस तो है ही, और ए आई आई का कॉन्जुगेट, ए आई आई का कॉन्जुगेट जो आपने निकाला था अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये आ गया। अब यहाँ से माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस आइटा बीटा, इनको लेफ्ट साइड में लेके गए, लेफ्ट साइड में लेके गए तो आइटा बीटा से आइटा बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास ए आई आई तो हम क्या लेके चले थे अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई 0, तो ए आई आई आ गया हमारे पास आइटा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप ये भी लिख सकते हो ए आई आई इज इक्वल टू 0, 0 कब होगा इफ बीटा इज इक्वल टू 0। अगर बीटा किसी बच्चे ने 0 ले लिया तो आइटा इंटू 0 आ जाएगा ना, तो मतलब 0 आ गई वैल्यू। या फिर अगर जब आप बीटा नॉट इक्वल टू 0 लोगे, बीटा आपने नॉन जीरो नंबर ले लिया तो वहां से क्या आएगा आइटा इंटू कोई भी नॉन जीरो नंबर, जैसे 1 ही ले लिया तो आइटा आ गया ना, मतलब प्योरली इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो यहाँ से आप लिख देना प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन आ गई हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स आप खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बच्चों। और खुद कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जब आप डायगोनल एलिमेंट्स लिखोगे तो अभी बताया मैंने डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो आपकी मर्जी, यहाँ पर मैंने 0 ले लिया, यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बाकी ये एलिमेंट निकालो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही ध्यान रखो कि सिर्फ आपको रियल पार्ट का साइन चेंज कर देना है बस। जैसे ये लिखा मैंने 1 प्लस आइटा, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है आइटा, इसको तो रखो एज इट इज। ठीक है, और ये 1 था रियल पार्ट था इसका, इसका साइन चेंज कर दो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1 है। फिर उसके बाद यहाँ पर मान लिया मैंने ले लिया 2 आइटा, अब 2 आइटा लिया है तो 2 आइटा का मैं ये भी लिख सकती हूँ बच्चों 0 + 2 आइटा। अब आपको करना क्या है, यहाँ ये एलिमेंट लिखने के लिए जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये तो एज इट इज, और रियल पार्ट का साइन चेंज करना है, मतलब -0 + 2 आइटा, यही तो आ जाएगा 2 आइटा, तो ये एज इट इज लिया। अब यहाँ पर बच्चों ये 1 लिया मैंने, 1 लिया तो 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 + 0 आइटा लिख सकते हो। फिर ये वाला एलिमेंट लिखोगे तो क्या आ जाएगा रियल पार्ट का साइन चेंज -1 प्लस ये एज इट इज, तो -1 + 0 आइटा -1। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख देना है। कोई भी एक एग्जांपल लिख के दिखा दो मुझे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल 3 × 3 की मैट्रिक्स लिख देना। लिखो सभी बच्चे।
कर लिया बच्चों, लिख लिया एग्जाम्पल सबने। देखो आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है, वैसे तो थ्योरम ही है ये, लेकिन एग्जाम्पल नंबर है ए अगर आपके पास दे रखी है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए प्लस, देखो इसमें तो लिखा हुआ है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रही कि हमें क्या प्रूव करना है, हम खुद चेक करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज, थर्ड पार्ट में है ए प्लस ए थीटा, और फोर्थ पार्ट में है ए माइनस ए, ये हमें चेक करना है। बताओ इसकी आपको यहाँ पर ये सिमेट्रिक बने, ये प्रूव करके दिखाना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक बने, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ये हर्मिशन बने, ये आपको प्रूव करना है, और ये स्क्यू हर्मिशन बने, ये प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, फर्स्ट पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज देखेंगे, वो हमें प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले जब हम इसका सोल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या करना है, हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो उसके लिए देखो ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, और जब दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करोगे तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगी सेम ऑर्डर की। तो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो बन गई हमारी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के बाद हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, है ना। तो यहाँ पर मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बच्चों उसका ये होता है, मान लिया बी कोई है सिमेट्रिक, बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाने के लिए मुझे क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो यही आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज बन गई आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये इसके इक्वल नहीं आया तो नहीं बनेगी, ठीक है। पता चल गया क्या प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और इसके इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो प्रॉपर्टी करवाएगी ट्रांसपोज की, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ से ए ट्रांसपोज एज इट इज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है बच्चों ए के इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो ये आ तो गया, इसको हम ये लिखो या फिर प्लस ही तो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालना हमने और वो इसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करके दिखानी है ना। तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस मान लिया बी है कोई और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, अगर ये है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाना है। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और देख लेंगे कि किसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज जब आप निकालोगे, स्क्वायर तो ये बनी रही है जैसे इसमें बताया था, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये लेके चलेंगे। अब यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो ट्रांसपोज की है, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ये हो गया ए, ये भी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की।
अब यहाँ से बच्चों माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। क्यों कॉमन निकाल रही हूँ मैं? क्योंकि मैं है ना इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल दिखा रही हूँ ताकि एक्सक्यूज मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो ये माइनस कॉमन निकाला तो क्या आ गया? a माइनस ए ट्रांसपोज। अब जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो ये माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज क्या बन गई ये मैट्रिक्स? एक्सक्यूज मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपके पास आ गया दिस इंप्लाइज a माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? a प्लस ए थीटा, उसको दिखाना है हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। तो a प्लस ए थीटा स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसको हर्मिशियन दिखाना चाह रहे हो तो क्या करोगे? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास? हर्मिशियन। तो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हम निकालेंगे a प्लस ए थीटा और इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? a थीटा प्लस ए थीटा और फिर से इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यहाँ से आ गया a थीटा प्लस ए, इसको लिख सकते हो आप a प्लस ए थीटा। इसका जब आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला इस मैट्रिक्स का तो इसी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज a प्लस ए थीटा इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही आपको फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट कर लोगे आप? ठीक है, ये फोर्थ पार्ट आप कर लेंगे। ये आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद बच्चों A अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन शो दैट आयोटा A इज स्क्यू हर्मिशियन। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अगर A हर्मिशियन है तो आयोटा A को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो, इफ A इज ए फर्स्ट पार्ट में है, इफ A इज हर्मिशियन then iota A is skew hर्मिशियन। ये है जो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और इसके जो सेकंड पार्ट में दे रखा है वो है इफ A इज स्क्यू हर्मिशियन देन शो दैट आयोटा इज हर्मिशियन। अगर A हर्मिशियन तो आयोटा इज स्क्यू हर्मिशियन, और अगर A स्क्यू हर्मिशियन तो आयोटा ए हर्मिशियन। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे। तो ये मैं करवा देती हूँ आपको। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखो A अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, पहले हम लेके चलेंगे लेट A बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर A हर्मिशियन मैट्रिक्स है बच्चों तो A थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? A के इक्वल आ गया। इसका यूज करना है इसको प्रूव करते टाइम। ठीक है, अब ये प्रूव करना है मुझे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसको स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करके दिखाना है ना, तो इसका जब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो माइनस आयोटा A के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ये जो मैट्रिक्स आएगी ये स्क्यू हर्मिशियन कब बनेगी? जब आप आयोटा A इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो और वो माइनस आयोटा A के इक्वल आ जाए। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। समझ आ रहा है? ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? आयोटा A थीटा ये निकालेंगे इसके आयोटा A ट्रांसपोज। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने आपको, किसके इक्वल आएगा आयोटा A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट? हाँ, वेरी गुड, आयोटा कॉन्जुगेट और A थीटा इसके इक्वल आएगा। अब आयोटा कॉन्जुगेट किसके इक्वल है? माइनस आयोटा, और यहाँ से A थीटा, तो A के इक्वल गिवन है तो इसका यूज कर लिया। यहाँ पे माइनस ये आ गया। इसी के इक्वल तो प्रूव करके दिखाना था।
तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे नेक्स्ट स्टेप पे कि आयोटा ए इज स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए आपके पास हर्मिशियन गिवन है तो आयोटा ए आपके पास स्क्यू हर्मिशियन आएगी। इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे बच्चों। उसमें क्या है, उसमें ए स्क्यू हर्मिशियन गिवन है और आयोटा ए को आपको हर्मिशियन प्रूव करके दिखाना है। उसके बाद है बच्चों, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन शो दैट ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशियन। करो जिस बच्चे को समझ आ गया। अगर आपके पास ए और बी तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर टू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए। ये जो मैट्रिक्स आएंगे बच्चों, ये क्या आएगा आपके पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड पार्ट में ए बी माइनस बी ए स्क्यू हर्मिशियन दिखानी है। थर्ड पार्ट में बी ए बी एंड ए बी ए हर्मिशियन दिखानी है। और फोर्थ पार्ट में ए बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, एक एक पार्ट प्रूव करते चलते हैं। पहले इसको हमें क्या दिखाना है बच्चों, इज हर्मिशियन, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो इसको हर्मिशियन दिखाने के लिए हम क्या प्रूव करके दिखा देंगे कि इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर हमने देखो सोल्व करो, लेट ए एंड बी बी टू हर्मिशियन मैट्रिसेस ये हम लेके चलेंगे। अगर ए और बी तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू ए एंड बी थीटा इज इक्वल टू बी। ये गिवन है हमारे पास, लेके चले हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है, इसको हमें हर्मिशियन दिखाना है। इसको हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसी के इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशियन। फॉर दिस हम क्या लेके चलेंगे, ए बी प्लस बी ए इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये आ गया। अब उसके बाद इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ए बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बच्चों बी थीटा ए थीटा प्लस ये होता है ए थीटा बी। ठीक है, अब हमने यूज कर लिया जो गिवन था उसका, ए थीटा ए के इक्वल बी थीटा बी के इक्वल। यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहीं से करके पुट करेंगे तो बी थीटा की जगह पे हमने पुट किया बी, ए थीटा की जगह पे ए प्लस ए थीटा की जगह पे ए और बी थीटा की जगह पे बी। ये क्या आ गया आपके पास, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए का आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला तो वही मैट्रिक्स आ गई ए बी प्लस बी ए। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी आपकी कैसी मैट्रिक्स आ गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ए बी माइनस बी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो आपको प्रूव करके दिखाना है, ए बी माइनस बी ए। इसको आपको स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन दिखाने के लिए आप क्या प्रूव करके दिखाओगे, इसका थीटा माइनस इसके इक्वल आ जाएगा, ए बी माइनस बी। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ये लेके चल पड़ना और कर दोगे तुम, गिवन यही है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है बच्चों बी ए बी, इसको हर्मिशियन दिखाना है एंड ए बी ए इसको भी हर्मिशियन दिखाना है। ये दोनों मैट्रिक्स आपको हर्मिशियन प्रूव करनी है। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना है थर्ड पार्ट में। और फोर्थ पार्ट जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए नहीं करवाया था मैंने कि ए और बी अगर आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी के बारे में आप क्या करोगे, करवाया था ना कि ए और बी अगर कंप्यूट कर रही है तो ए बी आपके पास सिमेट्रिक बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो उसी तरह से आपको ए बी हर्मिशियन बनेगी या नहीं बनेगी उसके लिए कर देना है।
ए बी को आपको प्रूव करना है कि ये हर्मिशियन बनेगी कब बनेगी हर्मिशियन? इफ एंड ओनली इफ जब ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है बच्चों, ये भी तो पार्ट आप कर लेना, नहीं हो तो बता देना मुझे। देखो ए और बी दो हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है तो ए थीटा ए के इक्वल बी थीटा बी के इक्वल। आपको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में ए बी प्लस बी इज हर्मिशियन। ये हर्मिशियन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो हमने निकाला तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज का यूज किया हमने। यहाँ से आ गया ए बी थीटा फिर प्लस बी ए थीटा, यहाँ से भी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का यूज किया, ये हो गया बी थीटा ए थीटा प्लस ए थीटा बी थीटा। ठीक है, यहाँ से जो गिवन था उनका यूज कर लिया, ये हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए बी प्लस बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम आपको सेकंड पार्ट में ए बी माइनस बी ए प्रूव करके दिखानी है कि वो आपके पास क्यों हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। फिर बी ए बी और ए बी ए, ये दोनों आपको हर्मिशियन प्रूव करके दिखानी है। और फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है बच्चों ए बी, अगर ए और बी दोनों हर्मिशियन है तो ए बी हर्मिशियन बनेगी इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। अगर हर्मिशियन है ए बी तो क्या प्रूव करके दिखाना है? ए बी इज इक्वल टू बी ए है। और सेकंड कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है और ए बी को हर्मिशियन प्रूव कर देंगे, जैसे सिमेट्रिक के लिए किया था सेम।